पेंशन का पैसा आते-आते रुक गया है। जी हाँ, अगर आपको यूपी पेंशन आ रही थी या फिर आपके परिवार में किसी को पेंशन अभी तक आ रही थी, जैसे विधवा पेंशन आती है, दिव्यांग पेंशन आती है, कुछ पेंशन आती है और भी पेंशन आती हैं। लेकिन पेंशन आपको पहले तो मिल रही थी, फिर आपके परिवार में किसी को 2 साल तक पेंशन पहले मिलते रहे, लेकिन उनका 22 से फिर 23 से पैसा बंद हो चुका है, उनको पेंशन का पैसा नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मैंने रिसर्च किया और काफ़ी इधर-उधर से जानकारी पता की, 2 डिटेल निकल के आई कि 2 दिक्कत के कारण पैसा बंद होता है। जी हाँ, अब कौन-सी 2 दिक्कतें इसलिए पेंशन का पैसा बंद हो चुका है, तो इसी मुद्दे पे बात करेंगे कैसे आपको पेंशन का पैसा दिया जाएगा। इसी मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियोज़ को पूरा देखते रहना। लेकिन गुज़ारिश आपसे ये है, अगर अभी तक आपने अगर एसके स्कीम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों आप एसके स्कीम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि यहाँ पर आपको रोज़ाना वीडियोज़ हमेशा मिलते रहते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पेंशन बंद होने के 2 सबसे बड़े कारण। पहला कारण है, ऐसे लाखों धारक पेंशन धारक होंगे जिन्होंने अपने पेंशन में केवाईसी नहीं करवाया, उनकी पेंशन का पैसा बंद हो चुका है। क्योंकि सरकार दोस्तों ऑफ़िशियल बोर्ड पर साफ-साफ लिख के देती है कि कृपया पेंशन में केवाईसी करवाओ, और आपको पता होगा अब तो हर जगह केवाईसी होती है। चाहे राशन कार्ड हो, चाहे आपका ई-श्रम कार्ड हो, चाहे एलपीजी गैस कनेक्शन हो, चाहे वो कोई भी हो, मतलब कार्ड वगैरह कोई लाभ वगैरह लेना हो, तो वो केवाईसी करवाना मैंडेटरी भी है। इसी तरीके से दोस्तों पेंशन में केवाईसी सरकार काफ़ी पहले से करवा रही है। अब जिन लोगों ने केवाईसी करवा ली है, तो उन्हें सरकार पेंशन का पैसा लगातार भेजती जा रही है। उन्हें हर बार 3000 रुपए आता है, यानी सालाना उन्हें 12,000 रुपए नहीं फँसता है, पैसा 12,000 रुपए आ जाता है। तो अगर आपको पेंशन का पैसा बंद हो चुका है, तो अगर अभी तक आपने केवाईसी नहीं करवाई, तो आप पहले केवाईसी करवा लो। केवाईसी ऑनलाइन भी कर पाओगे, एसएसबीवाई पोर्टल से, यानी एकीकृत सामाजिक सुरक्षा उनको पेंशन का पोर्टल है, वहाँ से कर पाओगे, या तो आप समाज कल्याण विभाग जाओगे, वहाँ से करवा सकते हो। वहाँ से केवाईसी आपकी तुरंत होगी, फ्री होगी, कोई पैसा नहीं लगता है, पैसा किसी को मत दो, क्योंकि फ्री सारा काम होता है पेंशन का, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी वर्कर लोग होते हैं उन्हें पैसा आता ही है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि पेंशन में केवाईसी अगर नहीं होती है, फिर भी पेंशन का पैसा बंद हो जाता है, तो केवाईसी फटाफट करवा लो चेक करके। अब दूसरा बड़ा कारण है दोस्तों, अगर आपका डीबीटी इनेबल नहीं होगा, तो फिर भी आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। ये 2 बड़े कारण हैं, वैसे और भी दिक्कतें होती हैं, जैसे पीएफ की तरफ से अप्रूवल ना होना, या फिर और कोई दिक्कत होना, या और कोई दिक्कत होना, लेकिन 2 सबसे बड़े कारण हैं। तो अगर डीबीटी इनेबल नहीं है, तो आप डीबीटी इनेबल कर लो। डीबीटी इनेबल दोस्तों कैसे करना है, मैंने अभी लेटेस्ट वीडियो बनाई थी, आप उस वीडियोज़ को देखो, उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 गलती होती हैं जो आप सही कर सकते हो। उन मैंने वीडियोज़ में आपको गलती सही करने के बारे में बताया था, और साथ में उसमें मैंने ये भी बताया था कि डीबीटी इनेबल कैसे करना है। तो अगर डीबीटी इनेबल नहीं है, तो उस वीडियो को देख लो, और अपना पेंशन में पैसा लेना है, तो जो भी खाता है आपके पास, उस खाते को आधार कार्ड से लिंक कर लो। चाहे बीओबी बैंक हो, चाहे एसबीआई बैंक हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, पीएनबी बैंक हो, इकोटेक्स बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, आईडीबीआई बैंक हो, कोई भी बैंक हो आपकी हो, उसमें आप आधार कार्ड से खाता लिंक कर लो। खाता एनपीसीआई के पोर्टल से भी लिंक हो जाता है, चाहे अपनी बैंक ब्रांच चले जाओ, वहाँ से भी लिंक हो जाएगा। जब दोस्तों आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा और पेंशन में केवाईसी हो जाएगी दोस्तों, तो समझते हो दोस्तों 99% चांसेस है कि आपकी पेंशन कभी नहीं बंद होगी, और पेंशन का पैसा आपका आता है और आता रहेगा। तो इतना भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पेंशन का पैसा क्यों बंद होता है और कैसे आपको मिल पाएगा। अगर बंद हो चुका है, तो ये 2 कारण हैं, अगर दोबारा लेना है, तो फिर ये 2 कारण आप सही करवा लो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।